नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। आप लोगों ने धातु रूप के वीडियोस देख ही लिए होंगे। तो धातु रूप से हम जान गए थे कि धातु यानी वर्ब्स, क्रियाएं, जिनको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, उनको हम संस्कृत में धातु बोलते हैं। उनके रूप चलते हैं 5 लकारों में: लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। जैसे कि इंग्लिश में हमारे काल होते हैं, टेंस होते हैं, ऐसे ही संस्कृत के 5 लकार होते हैं। चलिए, तो हम धातु रूप तो देख ही चुके हैं। आज हम शब्द रूप देख लेते हैं कि शब्द रूप आखिर क्या होते हैं। तो शब्द रूप जो होते हैं वो 7 विभक्तियों में चलते हैं और 8वां होता है संबोधन। ये 7 विभक्तियाँ क्या होती हैं ये भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द रूप शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शब्द रूप जो होते हैं वो अलग अलग शब्दों के अलग अलग होते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, ऐसे ही अकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, आकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं, इकारांत पुल्लिंग भी होते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो इनका मतलब क्या है? ये अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ये क्या है? ये कैसे हम समझेंगे? तो सीधी सी बात है कि जिस शब्द का अंत छोटे आ के स्वर पर होता है वो होता है अकारांत। जिस शब्द का अंत बड़े आ के स्वर पर होता है वो होता है आकारांत। और जिस शब्द का अंत छोटी ई के स्वर पर होता है वो होता है इकारांत। ऐसे ही जिसका अंत बड़ी ई पर होता है वो होता है ईकारांत। जिस शब्द का अंत छोटे ऊपर होता है वो होता है उकारांत। जिस शब्द का अंत बड़े ऊपर होता है वो होता है ऊकारांत। मतलब अंत का देखकर ही पहचाना जाता है कि उसमें अकारांत है या फिर कुछ और है। जैसे कि अधिकांशतः पुल्लिंग शब्द अकारांत में चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला बालक, तो बालक शब्द का अंत छोटे आ पर हो रहा है। राम, राम का अंत छोटे आ पर हो रहा है। श्याम, श्याम का अंत छोटे आ पर हो रहा है। मोहन, मोहन का अंत छोटे आ पर हो रहा है। इसी तरह से अधिकांशतः उकारांत भी पुल्लिंग में ही चलते हैं। जैसे गुरु, भानु, साधु, भृगु, विष्णु, शंभु आदि आदि। और ऐसे ही अधिकांशतः इकारांत शब्द भी पुल्लिंग में ही चलते हैं। जैसे कवि, शनि, हरि, मुनि, ऋषि, रवि, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इस तरीके से। और जितने भी छोटे स्वर हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये तो पुल्लिंग में चलते हैं। इसके विपरीत जो बड़े आ वाले स्वर हैं वो अधिकांशतः स्त्रीलिंग के होते हैं। मैं अधिकांशतः बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे छोटे आ, छोटी ई, छोटे ऊ वाले स्वर पुल्लिंग के ही होंगे, स्त्रीलिंग के भी होते हैं, लेकिन मैंने बोला मोस्टली। ऐसे ही मोस्टली आकारांत, ईकारांत और ऊकारांत, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ स्वर वाले शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। आप जितने भी स्त्रीलिंग के नाम देखिए, खुशी और सती, पार्वती, गौरी, लक्ष्मी, देवी, सब में बड़ी ई का स्वर आ रहा है, तो ये सारे स्त्रीलिंग हैं। इसी तरीके से अगर आप बड़ी ई ना देखें तो बड़े आ के स्वर वाले भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रियंका, आकांक्षा और कल्पना और रमा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आकारांत शब्द भी हमने देख ली कि मोस्टली आकारांत शब्द जो है रमा, जो जितने भी हैं, आकांक्षा, प्रियंका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जितने भी आकारांत शब्द हैं, ईकारांत शब्द हैं, वो सब स्त्रीलिंग के मोस्टली होते हैं। ऐसे ही उकारांत शब्द आ गए, वधू और प्रिंशु। ये उकारांत सारे शब्द जो हैं स्त्रीलिंग के, मतलब छोटे स्वर वाले सारे शब्द पुल्लिंग के लिए चलेंगे और बड़े स्वर वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग के लिए चलेंगे। ये मोस्टली ऐसा होता है। चलिए, ये तो हमने जान लिया। अब हम थोड़ा शब्द रूप शुरू करते हैं, देखते हैं कि शब्द रूप कैसे चलते हैं, कैसे बनते हैं। तो शब्द रूप याद करने से पहले आप सातों विभक्तियों को समझ लें कि हर शब्द रूप की 7 विभक्तियाँ होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके अतिरिक्त होता है इसमें संबोधन। तो ये 7 विभक्तियाँ क्या हैं, संबोधन क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो 7 विभक्तियाँ क्या हैं? प्रथमा विभक्ति जो होती है वो होती है कर्ता कारक। कर्ता यानी हर वर्क को करने के लिए कोई कर्ता होता है। जैसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसी सब्जेक्ट को प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। जैसे कि खुशी ने खाना खाया, तो खुशी इस वाक्य में कर्ता है, इसीलिए ये प्रथमा विभक्ति में आएगी। द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक। जैसे कि खुशी ने खाना खाया, तो खाना जो है वो कर्म है, मतलब ये द्वितीय विभक्ति में आएगा। अगर इसकी जगह हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम तो है कर्ता और रावण है कर्म, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह होता है को, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने।
यानी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में ने का चिन्ह चलता है। जिस शब्द के आगे ने लगा है वो कर्ता कारक है, वो प्रथमा विभक्ति है। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें राम है कर्ता क्योंकि राम के आगे लगा है ने, ये प्रथमा विभक्ति में आएंगे। और राम ने रावण को मारा, तो जिसके आगे को लगा है वो द्वितीय विभक्ति में आएगा क्योंकि वो कर्म कारक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने और कर्म कारक का चिन्ह को। तो राम ने रावण को मारा, इसमें राम प्रथमा विभक्ति, रावण द्वितीय विभक्ति। तो हमने प्रथमा विभक्ति समझ ली क्या होती है, इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति समझ ली क्या होती है, इसका चिन्ह होता है को। अब बारी आती है तृतीय विभक्ति की। तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है के द्वारा या फिर से। इसमें से हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों है, तृतीय विभक्ति का यूज़ क्या है ये हम जान लेते हैं। तृतीय विभक्ति का यूज़ ये है कि जब भी किसी साधन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो वो तृतीय विभक्ति में आता है। सीधा सा तात्पर्य है कि जब भी हम किसी साधन के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा कोई काम करते हैं तो वो तृतीय विभक्ति में डाला जाता है। कर्ता तो प्रथमा में आ गया, कर्म द्वितीय में आ गया, और करण जो है तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण कारक। जैसे कि राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, या फिर राम ने धनुष के द्वारा रावण को मारा, या ऐसे भी बोल सकते हैं राम ने धनुष से रावण को मारा। तो इसमें जो धनुष है वो करण कारक है, यानी तृतीय विभक्ति है। राम प्रथमा, रावण द्वितीय और धनुष तृतीय। जिस वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो तृतीय विभक्ति में आता है। जैसे हम कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो तृतीय विभक्ति में आएगा क्योंकि हम उसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये होता है तृतीय विभक्ति। अब आपके समझ आ गया होगा तृतीय विभक्ति का क्या यूज़ है। तो तृतीय विभक्ति होता है करण कारक। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जो होता है वो होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संप्रदान कारक का मतलब होता है, इसका चिन्ह होता है के लिए। के लिए यानी जब भी किसी के लिए हम कुछ करते हैं, जब भी किसी के लिए हम कुछ देते हैं, जब भी हम किसी के लिए कुछ समर्पित करते हैं, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हमें भगवान के लिए नमस्कार करना है तो वहाँ पर हम भगवान के लिए साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जब हमें गुरु को नमस्कार करना है तो हम गुरु शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जब हमें राम को नमस्कार करना है तो राम के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जब शिव को नमस्कार करना है तो शिव के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। आप जितने भी मंत्र देखते हैं, जब भी नमस्कार किया जाता है तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय नमः। तो इन सब में आप देख रहे हैं जितने भी शब्द जिनको नमस्कार किया है, जिनके आगे नमः लगाया है, वो सारे के सारे शब्द चतुर्थी विभक्ति के हैं। जैसे गणेशाय, ये गणेश की चतुर्थी विभक्ति है। रामाय, ये राम की चतुर्थी विभक्ति है। शिवाय, ये शिव की चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति का यही प्रयोग होता है कि जब किसी के लिए कुछ किया जाए, जब किसी को कुछ दिया जाए, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त हमने नमः का यूज़ भी देख लिया। अगर मान लीजिए हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, या फिर व्यक्ति भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ जिसको दिया जा रहा है, जैसे भिक्षुक को दिया जा रहा है, तो भिक्षुक के आगे भले ही को लगा है लेकिन वहाँ पे विभक्ति जो है चतुर्थी चलेगी, क्योंकि भिक्षुक के लिए कुछ दे रहे हैं ना। जब भी किसी के लिए कुछ देते हैं तो वहाँ पे चिन्ह भले ही आप को लगा दो लेकिन वहाँ विभक्ति चतुर्थी ही मानी जाती है। तो सीधा सा तात्पर्य है, जब भी किसी के लिए नमस्कार किया जाए, जब भी किसी को दान दिया जाए, या किसी को भी कुछ भी दिया जाए, तो जब भी किसी के लिए कुछ भी किया जाता है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आता है। इसके अतिरिक्त जब हम स्वाहा करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वधा करते हैं, ये भी चतुर्थी विभक्ति में ही आता है। जैसे ओम इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए अर्पित करता हूँ। ओम कृष्णाय स्वाहा, कृष्ण के लिए अर्पित करता हूँ, ये चतुर्थी विभक्ति है। इसके बाद पंचमी विभक्ति का हम यूज़ देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति का अगर हम पिछले वाक्य के हिसाब से यूज़ देखें तो वाक्य ऐसे है कि राम ने सीता के लिए धनुष के द्वारा रावण को मारा। तो राम तो हो गए कर्ता क्योंकि वो कर्म को करने वाले हैं, ठीक है। धनुष के द्वारा, धनुष से मारा है तो धनुष हो गया तृतीय विभक्ति। रावण को मारा तो रावण हो गया द्वितीय विभक्ति। और सीता के लिए मारा,
तो सीता जो हो गई वो हो गई चतुर्थी विभक्ति। चारों विभक्तियों का यूज हमने एक ही वाक्य में देख लिया। तो प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, तृतीय विभक्ति का चिन्ह है से या फिर के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। इसके बाद बारी आती है पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अलग होने के अर्थ में। जब भी कहीं से कुछ अलग होता है तब वहाँ पर हम से का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मोहन गांव से जाता है, शिवम स्कूल से जाता है। तो से अलग होने के अर्थ में, या फिर बालक वृक्ष से गिरता है, या फिर बालिका घोड़े से गिरती है। तो से अलग होने के अर्थ में जब आता है, फल वृक्ष से गिरता है, तो से जब अलग होने वाला से लगता है तो वो पंचमी विभक्ति में होता है। अब आप कहेंगे कि तृतीय विभक्ति में भी हमने से का इस्तेमाल किया था, जैसे राम धनुष से रावण को मारते हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ साधन के लिए से लग रहा था, किसी वस्तु से कुछ किया जा रहा था, वहाँ साधन था। जैसे हम पेन से लिखते हैं, लेकिन यहाँ का जो से है वो अलग होने के अर्थ में है। जैसे राम गांव से जाता है। अब आप इस से की जगह के द्वारा लगा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तृतीय विभक्ति और इसमें क्या अंतर है। हम अगर लगाएंगे राम गांव के द्वारा जाता है तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो तृतीय विभक्ति वाला से है उसकी जगह हम के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे राम धनुष से रावण को मारते हैं, या फिर राम धनुष के द्वारा रावण को मारते हैं, उस से की जगह हम के द्वारा लगा सकते हैं। लेकिन पंचमी विभक्ति के से की जगह हम के द्वारा नहीं लगा सकते, वहाँ पर हमें से का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो तृतीय विभक्ति के से में और पंचमी विभक्ति के से में बहुत अंतर है। वही अंतर है जो इंग्लिश के बाय में और फ्रॉम में अंतर है। बाय का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, लेकिन बाय वाला से हम तब लगाते हैं, बी वाई वाला से हम तब लगाते हैं जब किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य करते हैं, और फ्रॉम वाला से तब लगाते हैं जब हम कहीं से कहीं जाते हैं या कहीं से कुछ अलग होता है। तो यही अंतर है। तृतीय विभक्ति यानी बी वाई बाय, और पंचमी विभक्ति यानी एफ आर ओ एम फ्रॉम। ये हो गई पंचमी विभक्ति। फिर आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या होती है? षष्ठी विभक्ति हम जान लेते हैं। षष्ठी विभक्ति जो होती है वो होती है संबंध कारक। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसको कारक नहीं माना जाता। बड़े बड़े आचार्यों ने संस्कृत के इसको कारक नहीं माना है, क्योंकि कारक वो होते हैं जिनका डायरेक्टली क्रिया से संबंध होता है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, यानी वो एक संबंध कारक है। जैसे राम के भाई लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, तो यहाँ पे राम का संबंध लक्ष्मण से है, यानी कर्ता जो कौन है? लक्ष्मण है। राम कोई भी कर्ता नहीं है। राम का तो संबंध बताया लक्ष्मण के साथ। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पर संबंध कारक है, इसीलिए राम जो है वो षष्ठी विभक्ति में जाएंगे। राम का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो जिस विभक्ति का क्रिया से डायरेक्ट संबंध होता है उसी को कारक माना जाता है, षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें इसको मानना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन में संस्कृत देखते हैं वहाँ पर इसको हमें हटाना पड़ता है, षष्ठी विभक्ति को हम कारक नहीं मानते। तो षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक। संबंध कारक यानी जब भी किसी व्यक्ति का या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक लगता है। जैसे कि राम का भाई, राम की बहन, राम के दोस्त, है ना। तो संज्ञा शब्दों के साथ तो का, की, के लगाकर संबंध कारक बताते हैं, और सर्वनाम शब्दों के साथ हम लगाते हैं रा, री, रे। जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे दोस्त। तो संज्ञा शब्दों के साथ का, की, के, और सर्वनाम शब्दों के साथ रा, री, रे। तो सप्तमी विभक्ति यानी कि संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे ये इसके चिन्ह होते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ का, की, के, सर्वनाम शब्दों के साथ रा, री, रे। ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति का या वस्तु का किसी दूसरे के साथ संबंध बताना होता है तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है, सप्तमी विभक्ति हमारी खत्म हो जाती, षष्ठी विभक्ति हमारी खत्म हो जाती है, अब सप्तमी विभक्ति आती है। तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का प्रयोग तब हम करते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह पर उपस्थित होता है, तब हम में या पर का चिन्ह प्रयोग करते हैं, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक होता है। अधिकरण यानी अधिकार, कोई व्यक्ति या वस्तु का जब किसी स्थान पर अधिकार होता है वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र कक्षा में है तो में,
जिस शब्द के आगे में का चिन्ह आ रहा है वो अधिकरण कारक है, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो कक्षा में यानी छात्र कक्षा में है। और जैसे बोला कि बोर्ड पर लिखा है ना, तो बोर्ड पर लिखा है। इसके बाद यदि हम देखें तो बोर्ड पर हो गया, कक्षा में हो गया, और कॉपी में लिखा है, पेज पर लिखा है। तो इस तरीके से में और पर वाले जो चिन्ह है, या फिर हम देखें कि थाली में पराठा रखा है, या फिर थाली में ढोकला रखा है, डोसा रखा है, तो में, हाँ, तो में और पर का जो चिन्ह होता है वो अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति में लगता है। इस तरीके से सातों विभक्ति हमारी हो जाती हैं। अब यदि हम बोलें कि राम कक्षा में जा रहा है या फिर शिवम कक्षा में जा रहा है, तो क्या यहाँ पर भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अभी उस स्थान पर उपस्थित नहीं है, वो उस स्थान पर जा रहा है। मतलब जब कोई कहीं पर होता है, जब कोई वस्तु कहीं पर पहले से मौजूद होती है, वहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। या वहाँ पर इन, जैसे हम इंग्लिश में इन का प्रयोग करते हैं, आई एन इन, वही अधिकरण कारक का यूज़ है। अब जैसे हमें बोलना है कि राम कक्षा में जा रहा है, तो वहाँ में तो हम बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ यूज़ को का है। जैसे वहाँ पर इंग्लिश में हम टू लगाते हैं, तो वही टू जो है वो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का है। यानी जब कोई कहीं जाता है तो वहाँ कर्म कारक, जब कोई कहीं पहले से होता है तो वहाँ अधिकरण कारक। दोनों का अंतर इतना सा है कि राम कक्षा में है, अभी ये इन है, इसीलिए ये अधिकरण कारक है, और राम कक्षा में जाता है यानी टू, वहाँ पर कर्म कारक है। ये दोनों में भले ही में आ सकता है, लेकिन ये दोनों का अंतर है। तो ये होती है हमारी सातों विभक्तियाँ। ये 7 कारक होते हैं हमारे, 7 विभक्तियाँ होती हैं। इसके बाद आता है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक यानी जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उधर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ये होता है संबोधन कारक। जैसे हे राम, हे शिव, हे शिवम, हे खुशी, इस तरीके से हे प्रिंशु। तो हे, जब भी हम किसी को पुकारते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो तब हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है संबोधन। इस प्रकार से हम इन 8 चीज़ों को विभक्तियों के अंदर, शब्द रूप के अंदर पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करना था आप सबको। अब शब्द रूप हम अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, संस्कृत कक्षा